ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और रविवार है। जन्माष्टमी के पर्व का समापन हो गया है। जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले कान्हा जी के भक्त व्रत का पारण आधी रात के बाद जब कान्हा जी का जन्म हो जाता है तो पूजा अर्चना करने के पश्चात व्रत का पारण करते हैं। लेकिन कई जगहों पर इस व्रत का पारण दूसरे दिन सुबह किया जाता है, यानी कि आज। तो व्रत का पारण करें उससे पहले कान्हा जी की कथा को अवश्य सुने। कृष्ण कन्हैया आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और वहीं आज बंगाल में मानस पूजा की जाती है जो भगवान शिव जी को समर्पित होती है। उसका आज समापन हो जाएगा। यह शिव जी की मानस पूजा होती है जो मन में ही स्मरण करके की जाती है। कहते हैं कि इस पूजा को करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान शिव जी का आशीर्वाद बना रहता है। जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष को राधा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। तो इन दिनों में भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ राधा जी की पूजा अर्चना करके उनकी कथाओं को सुनना चाहिए। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए सबसे पहले अपने सुनेंगे गणेश गजानन की कथा। तो प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहाँ जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं
और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूंगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब सुनते हैं दूसरी कहानी, ग्रहों के राजा हमारे प्रत्यक्ष देवता सूर्य देव की कहानी। बोलो सूर्य नारायण की जय हो। पुराने समय की बात है, एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ किया करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत रखती। व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देती। फिर पूरा दिन सूर्य देवता का स्मरण करते हुए दिन व्यतीत करती और शाम को एक ही समय भोजन करती थी। भोजन में वो कभी नमक नहीं खाती थी। इस तरह पूरे श्रद्धा भाव से सूर्य देवता की पूजा और व्रत किया करती थी। भगवान सूर्य देव भी उसके भक्ति भाव से बहुत ही प्रसन्न थे। बुढ़िया को किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं थी। उसके घर में धन धान्य सब कुछ था। तो उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत ही जलती थी। बुढ़िया की गाय नहीं थी तो वह बुढ़िया उस पड़ोसन के घर से ही गाय का गोबर लाकर अपने आंगन को लीपा करती थी। तो पड़ोसन सोचने लगी कि अगर बुढ़िया को गाय का गोबर ना मिले तो यह आंगन कैसे लीपेगी और आंगन नहीं लीप पाएगी तो रविवार का व्रत और पूजा पाठ कैसे करेगी। मैं ऐसा करती हूँ, शनिवार के दिन शाम को ही गाय को घर के अंदर बांध लूँगी, फिर देखती हूँ कि बुढ़िया गाय का गोबर कहाँ से लाती है। तो पड़ोसन ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। शनिवार के दिन शाम को गाय को घर के अंदर बांध लिया। अब दूसरे दिन रविवार को वह बुढ़िया जल्दी उठी, उठकर स्नान किया और फिर गाय का गोबर लेने के लिए घर से बाहर निकली तो देखा कि पड़ोसन की गाय भी नहीं थी वहाँ पर। तो यह देखकर बुढ़िया बड़ी ही परेशान हुई। सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँगी, आंगन कैसे लीपूंगी। अगर आंगन नहीं लीप सकी तो सूर्य भगवान को भोग कैसे लगाऊंगी। तो इसी तरह विचार करते हुए बुढ़िया ने सारा दिन गुजार दिया। ना आंगन लीप सकी, ना भगवान को भोग लगाया और ना स्वयं भोजन किया। सूर्यास्त हो गया। उदास हुई बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। और रात्रि में सूर्य देव ने उस बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और पूछा कि बूढ़ी माई, आज मुझे भोग नहीं लगाया, क्या कारण है। तो बुढ़िया बड़े ही दीन स्वरों में कहने लगी कि भगवान, आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला तो मैं आंगन नहीं लीप सकी और आंगन नहीं लीप पाने के कारण मैं आपका व्रत और पूजा पाठ भी नहीं कर सकी। हे सूर्य देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सारे दुखों को दूर करते हुए कहा कि हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे गाय का आशीर्वाद देता हूँ जिसके आने से
तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि मैं रविवार के व्रत करने व कथा सुनने वालों की सारी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। तो सपने में ऐसा कहकर सूर्य देवता अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल हुई, बुढ़िया की आंख खुली तो देखा घर के आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा खड़ा था। तो यह देखकर वह बहुत ही हैरान हुई, साथ ही खुश भी हुई। जल्दी से खड़ी हुई और गाय को आंगन में लाकर बांध दिया। जल्दी से लाकर चारा खिलाया, फिर उसका दूध निकाला तो गाय ने बाल्टी भरकर दूध दिया। तभी उसकी पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया के आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा बंधा है। तो वह तो और भी अधिक जलने लगी कि पता नहीं यह बुढ़िया गाय कहाँ से लेकर आई है। तभी पड़ोसन ने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। तो सोने का गोबर देखकर पड़ोसन की आंखें तो फटी की फटी रह गई। अब पड़ोसन देखने लगी, बुढ़िया कहीं दिखाई नहीं दी। तो वह जल्दी से अपने घर गई और अपनी गाय का गोबर उठाया और पड़ोसन के घर जाकर उस गोबर को रख आई और सोने का गोबर अपने घर ले आई। अब वह रोजाना ऐसा ही करने लगी। तो कुछ ही दिनों में पड़ोसन तो धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व जो गोबर करती वो सोने का किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। लेकिन बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह तो पहले की तरह ही पूरे श्रद्धा भाव से रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती, कथा सुनती और घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने सोचा कि ये तो सही नहीं है, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। तो शनिवार के दिन सूर्य देव ने जोर की आंधी चलाई। तो आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने सोचा कि बछड़ा अभी छोटा है, ऐसा करती हूँ गाय और बछड़े को कमरे के अंदर बांध लेती हूँ। तो बुढ़िया ने गाय और बछड़े को अपने कमरे में बांध लिया और फिर सो गई। सुबह उठकर देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। तो उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और सोचने लगी कि गाय रोजाना तो सोने का गोबर नहीं करती। फिर उसे समझ में आ गया कि जरूर गोबर तो सोने का करती है, पड़ोसन उठाकर ले जाती होगी, तभी तो गाय मेरे घर पर आई है और धनवान वो हो गई है। अब बूढ़ी माई गाय को रोजाना अपने घर के अंदर बांधने लगी। अब पड़ोसन को सोने का गोबर नहीं मिलता। अब बुढ़िया तो थोड़े से ही दिनों में धनवान हो गई और परदेश गया हुआ बुढ़िया का बेटा भी वापिस आ गया। तो अपने बेटे को वापिस आया देखकर बुढ़िया माई बहुत ही खुश हुई, सूर्य भगवान का धन्यवाद करने लगी और अपने बेटे को सूर्य देव के चमत्कार के बारे में बताया। तो जानकर उसका बेटा भी बहुत ही खुश हुआ। फिर उसके बेटे ने बहुत ही सुंदर सा मकान बना लिया और उसमें माँ बेटे बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे। थोड़े दिनों बाद बुढ़िया ने अपने बेटे का विवाह भी कर दिया। अब इतनी खुशी देखकर उसकी पड़ोसन तो और भी ज़्यादा जल भुन गई। वह सोचने लगी कि किस तरह बुढ़िया को परेशान करूं जिससे उसकी सारी खुशियां खत्म हो जाए। मैं इसे सुखी नहीं देख सकती। तो उसने सोचते सोचते अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। तो उसका पति राजा के पास गया और कहने लगा कि महाराज, हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है, उसके पास एक चमत्कारी गाय है। वह रोजाना सूर्योदय होने से पहले सोने का गोबर करती है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी सोने का गोबर देने वाली गाय तो राजमहल में होनी चाहिए। उस बुढ़िया के पास ऐसी गाय का क्या काम है? तो सुनकर राजा को भी बड़ी हैरानी हुई और राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि तुम जाओ और उस बुढ़िया के पास से वो गाय लेकर आओ। तो राजा का आदेश पाकर सैनिक बुढ़िया के घर गए। जैसे ही सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुँचे तो उस समय बूढ़ी माई सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने बैठी थी। तो राजा के सैनिकों ने कहा कि बूढ़ी माई, तुम्हारी यह गाय हम राजमहल में लेकर जा रहे हैं, राजा का आदेश है। तो बूढ़ी माई ने कहा कि यह गाय मुझे सूर्य भगवान ने दी है, मैं इसके गोबर से घर के आंगन को लीपकर स्वच्छ करती हूँ,
आप मेरी गाय को मत लेकर जाओ। अगर आप गाय को ले गए तो मैं सूर्य भगवान की पूजा कैसे किया करूँगी। तो सैनिकों ने बुढ़िया की एक नहीं सुनी। बेचारी बुढ़िया बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े को लेकर चले गए। गाय के चले जाने के बाद में वह बुढ़िया बहुत ही दुखी हुई। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया। अपनी माँ को उदास देखकर उसका बेटा कहने लगा कि माँ, तुम इस तरह उदास मत हो, तुम भोजन कर लो, बीमार पड़ जाओगी। राजा के आदेश के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। आप इतना ही सोच लो कि भगवान ने हमें इतने ही दिनों के लिए गाय दी थी। मैं आपके लिए एक और अच्छी सी गाय खरीद के ले आऊँगा। पर बुढ़िया माई कहने लगी कि वो गाय तो मेरे भगवान ने मुझे दी थी। इस तरह कहकर वो रोने लगी। रोते रोते भूखी प्यासी ही सो गई और सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत ही खुश हुआ और एक सुंदर से कमरे के अंदर गाय को बंधवा दिया और सोचने लगा कि अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। यह सोचते हुए राजा सो गया, परंतु खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। सुबह हुई तो उठते ही राजा जल्दी से अपने कक्ष से बाहर निकले, यह सोचते हुए कि जाकर देखता हूँ कि गाय के सोने का गोबर कैसा है। तो जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो बहुत ही बुरी तरह से दुर्गंध आ रही थी। राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। तो राजा ने बाहर निकलकर गाय के कमरे की ओर देखा तो बाहर तक लीद पसरी हुई पड़ी थी और सारा राजमहल दुर्गंध से भर गया था। तो यह देखकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुम जल्दी से जाओ और उस बुढ़िया को यहाँ लेकर आओ। तो सैनिक राजा का आदेश पाकर बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े। जाकर देखा बुढ़िया तो घर के बाहर बैठी रो रही थी। तो उसे देखकर कहने लगे कि आपको राजा ने बुलाया है, हमारे साथ चलो। तो वह बुढ़िया उन सैनिकों के साथ चल पड़ी। जैसे ही राज दरबार में पहुंची तो हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया और आंसू बहाती रही। तो राजा ने पूछा कि हे बुढ़िया, मैंने तो सुना था कि यह गाय तुम्हारे घर सोने का गोबर किया करती थी, क्या तुम जादू टोने करती हो? तो वह बुढ़िया कहने लगी कि नहीं महाराज, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैं तो सूर्य देव का व्रत रखती हूँ और उन्हीं की पूजा पाठ करती हूँ। मेरे पास गाय नहीं थी तो मैं पड़ोसन की गाय का गोबर ले जाकर अपने घर का आंगन लीपती थी और फिर सूर्य देव की पूजा करती थी। लेकिन पड़ोसन ने अपनी गाय का गोबर मुझे नहीं ले जाने दिया, तो मैं एक रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा नहीं कर सकी। तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर यह गाय मुझे उपहार में दी है। हाँ महाराज, मेरे यहाँ यह सूर्य उदय होने से पहले का गोबर सोने का करती है। तो राजा कहने लगे कि मेरा तो सारा राजमहल लीद से भरा पड़ा है और बुरी तरह से दुर्गंध आ रही है। तो बुढ़िया ने कहा कि महाराज, इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता। मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह सब कुछ सच है। तो राजा को समझ में आ गया कि यह सब सूर्यदेव का प्रकोप है। फिर राजा ने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया की पड़ोसन और उसके पति को बुलाया। फिर उन दोनों को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया और बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। फिर गाय और बछड़े के साथ बूढ़ी माई को खूब सारा धन देकर विदा किया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सारे स्त्री पुरुष रविवार के व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। राज्य में सारे स्त्री पुरुष सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। कान्हा जी की कथा। देवराज इंद्र ने कहा कि हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनियों में श्रेष्ठ, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को बताएं जिस व्रत को करने से मनुष्य को मुक्ति, लाभ और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मण, उस व्रत से प्राणियों को भोग व मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। तो देवराज इंद्र की बात को सुनकर
देवऋषि नारद जी कहने लगे कि त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के प्रारंभ समय में निंदित कर्म को करने वाला कंस नाम का एक अत्यंत पापी दैत्य हुआ करता था। उस दुष्ट व नीच कर्मी दुराचारी कंस के एक बहन थी जो बहुत ही सुंदर थी। उसका नाम था देवकी। देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। तो देवऋषि नारद जी की बात सुनकर देवराज इंद्र ने कहा कि हे महामते, उस दुराचारी कंस की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्या यह संभव है कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र अपने मामा कंस की हत्या करेगा? तो इंद्र की संदेह भरी बातों को सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे अदिति पुत्र इंद्र, एक समय की बात है, उस दुष्ट कंस ने एक ज्योतिष से पूछा कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ज्योतिर्विद मेरी मृत्यु किस प्रकार होगी और किसके द्वारा होगी, मैं यह सब कुछ जानना चाहता हूँ। तो ज्योतिष कहने लगे कि हे दानवों में श्रेष्ठ कंस, वासुदेव की धर्मपत्नी देवकी जो वाक्पटु है और आपकी लाडली बहन भी है, उसी के गर्भ से उत्पन्न उसका 8वां पुत्र जो कि दुश्मनों को भी पराजित कर इस संसार में कृष्ण के नाम से विख्यात होगा, उसी के हाथों एक दिन सूर्योदय काल में आपका वध करेगा। तो ज्योतिष की बात सुनकर कंस ने कहा कि हे देवज, बुद्धिमानों में अग्रण्य, अब आप मुझे यह बताएं कि देवकी का 8वां पुत्र किस मास में और किस दिन मेरा वध करेगा। तो ज्योतिष कहने लगे कि हे महाराज, माघ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को जब चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होगा, उस दिन आपका और श्री कृष्ण का युद्ध होगा और उसी युद्ध में वे आपका वध करेंगे। इसीलिए हे महाराज, आप अपनी रक्षा यत्न पूर्वक करें। इतना बताने के पश्चात नारद जी ने इंद्र से कहा कि ज्योतिष द्वारा बताए गए समय पर ही कंस की मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों निसंदेह होगी। तब इंद्र ने कहा कि हे मुनि, उस दुराचारी कंस की कथा का वर्णन कीजिए और यह बताइए कि कृष्ण का जन्म कैसे होगा और कंस की मृत्यु श्री कृष्ण के द्वारा किस प्रकार होगी। तो देवराज इंद्र की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि उस दुराचारी कंस ने अपने एक द्वारपाल से कहा कि हे द्वारपाल, मेरी यह बहन मुझे प्राणों से भी प्रिय है, तुम इसकी पूरी सुरक्षा करना। तो द्वारपाल ने कंस की बात सुनकर कहा कि ऐसा ही होगा। तो कंस वहाँ से चला गया और कंस के जाने के बाद देवकी बहुत ही दुखी हुई और दुखी होते हुए जल लेने के बहाने घड़ा लेकर तालाब पर चली गई। उस तालाब के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगी। उसी समय एक सुंदर स्त्री जिसका नाम था यशोदा, उसने आकर देवकी से पूछा कि हे कांते, तुम इस तरह विलाप क्यों कर रही हो? अपने रोने का कारण मुझे बताओ। तब दुखी देवकी ने यशोदा से कहा कि हे बहन, नीच कर्मों में आसक्त दुराचारी मेरा बड़ा भाई कंस है। उस दुष्ट भाई ने मेरे कई पुत्रों का वध कर दिया है और इस समय मैं गर्भवती हूँ और ये मेरा 8वां पुत्र मेरे गर्भ में पल रहा है, वह इसका भी वध कर डालेगा। इस बात में किसी प्रकार का संशय नहीं है, क्योंकि मेरे बड़े भाई को भय है कि मेरा 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो देवकी के मुख से ये दुख भरी बातें सुनकर यशोदा को बहुत ही दुख हुआ और वो कहने लगी कि बहन, तुम विलाप मत करो, मैं भी गर्भवती हूँ। यदि मुझे कन्या हुई तो तुम अपने पुत्र के बदले उस कन्या को ले लेना। इस प्रकार तुम्हारा पुत्र कंस के हाथों मारा नहीं जाएगा। और पीछे उसी समय कंस आकर द्वारपाल से पूछने लगा कि देवकी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। मैंने तुमसे कहा था कि उसकी पूरी रक्षा करना। तो कंस की बात सुनकर द्वारपाल कहने लगा कि हे महाराज, आपकी बहन जल लेने के लिए तालाब पर गई है। तो यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और उसने द्वारपाल को उसी स्थान पर जाने को कहा जहाँ वो जल लेने के लिए गई हुई थी। तो द्वारपाल कंस की आज्ञा पाकर उसी तालाब की ओर चल पड़ा। तभी उसने देखा
कि देवकी तालाब के किनारे बैठी है। तो उसे देखकर द्वारपाल कहने लगा कि देवकी, तुम किस कारण से यहाँ आई हो? तो द्वारपाल की बात सुनकर देवकी कहने लगी कि मेरे पास जल नहीं था, इसीलिए मैं जल लेने के लिए जलाशय पर आई हूँ। इतना कहकर देवकी ने पानी से भरा घड़ा उठाया और घर की तरफ चल पड़ी। कंस ने पुनः द्वारपाल से कहा कि इस ग्रह में मेरी बहन की तुम पूरी रक्षा करना। मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा है उस बात का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि कंस को भय लगने लगा था कि अगर कोई कारणवश मैं देवकी के 8वें पुत्र को नहीं मार पाया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। तो भयभीत हुए कंस ने ग्रह के भीतर दरवाजों में विशाल ताले लगवा दिए। दरवाजों के बाहर दैत्यों और राक्षसों को पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दिया। कंस हर प्रकार से अपने प्राणों को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था। एक समय सिंह राशि के सूर्य में आकाश मंडल में जलधारी मेघों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि थी। उस समय चंद्रमा भी वृष राशि में था। रोहिणी नक्षत्र और बुधवार का दिन। सौभाग्य योग से संयुक्त चंद्रमा के आधी रात में उदय होने पर आधी रात के उत्तर 1 घड़ी जब हो जाती है तो श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल निसंदेह प्राप्त होता है। इस तरह बताते हुए देवऋषि नारद जी ने इंद्र से कहा कि ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और श्री कृष्ण के प्रभाव से ही उसी क्षण बंदी गृह के दरवाजे अपने आप खुल गए और दरवाजे पर पहरा देने वाले राक्षस और दैत्य मूर्छित हो गए। तो देवकी ने उसी क्षण अपने पति वासुदेव से कहा कि हे स्वामी, आप निद्रा का त्याग करें और मेरे इस अष्टम पुत्र को गोकुल ले जाएं। वहाँ इस पुत्र को नंद गोप की धर्म पत्नी यशोदा को दे दें। तो वासुदेव ने कहा कि ठीक है। देवकी का कहा मानकर अपने नन्हे शिशु को टोकरी में सुलाया और सिर पर रखकर चल पड़ा। उस दिन बहुत ही भयंकर वर्षा हो रही थी। बिजली कड़कड़ा रही थी, बादल गरज रहे थे। यमुना जी पूर्ण रूप से बाढ़ग्रस्त थी। किंतु जब वासुदेव जी शिशु कृष्ण को सूप में लेकर यमुना जी को पार करने के लिए उसमें उतरे, उसी क्षण उस नन्हे शिशु के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना जी पूर्व स्थिर रूप में आ गई और किसी प्रकार वासुदेव गोकुल पहुँचे। फिर नंद यशोदा के घर गए। वहाँ जाकर देखा कि यशोदा के साथ एक नन्ही सी बालिका सो रही है। तो वासुदेव ने उस बालिका को उठाया और उसकी जगह कान्हा को सुलाकर बालिका को लेकर वापिस आ गए और कंस के बंदीगृह में आकर उस कन्या को सुला दिया। प्रातःकाल होने पर सभी राक्षस पहरेदार निद्रा से जागे तो कंस ने द्वारपाल से पूछा कि देवकी के गर्भ से क्या उत्पन्न हुआ है, मुझे पता लगाकर बताओ। तो द्वारपालों ने महाराज की आज्ञा को मानते हुए कारागार में जाकर देखा तो वहाँ देवकी की गोद में एक कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपालों ने कंस को सूचित किया। तो कन्या के बारे में जानकर उसे थोड़ा हौसला हुआ कि चलो पुत्र तो उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन उस समय कंस को उस कन्या से भी भय हो रहा था। अतः वह स्वयं कारागार में उसी समय गया। देवकी उस समय कन्या को गोद में लेकर बैठी हुई थी। तो कंस ने कन्या को उसकी गोद से छीन लिया और उसे एक पत्थर की चट्टान पर पटक दिया। किंतु वह कन्या विष्णु की माया से आकाश की ओर चली गई और अंतरिक्ष में जाकर बिजली बनकर कड़की और कहने लगी कि अरे दुष्ट, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। गोकुल में नंद के घर में उत्पन्न हुआ है और उसी से तेरी मृत्यु होगी। मेरा नाम तो वैष्णवी है। मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई और उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद जी के गृह में पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा। किंतु जब वह राक्षसी वेश बदलकर नंद यशोदा के घर गई और कान्हा के साथ खेलने लगी, खेलते खेलते वह उसे अपनी गोद में लेकर
उसे अपना दूध पिलाने की कोशिश की तो श्री कृष्ण ने उसके स्तन से उनके प्राणों को खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गई। और उधर पीछे जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसे बहुत ही गुस्सा आया और साथ में डर भी लग रहा था। तो उसने श्री कृष्ण का वध करने के लिए केसी नामक दैत्य को अश्व के रूप में, उसके पश्चात अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु ये दोनों भी श्री कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। कान्हा जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। इसके बाद कंस ने काल्याख्य नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस और भी अधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करो। तो द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुए तो कंस ने नंद जी से कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो पारिजात के पुष्प ले आओ। यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। तो कंस की बातों को सुनकर नंद ने कहा कि ऐसा ही होगा और वे अपने घर की ओर चले गए। घर जाकर उन्होंने सारा वृत्तांत अपनी पत्नी यशोदा को कह सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक से जानबूझकर कान्हा ने गेंद को यमुना में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वे किसी भी प्रकार पारिजात के पुष्पों को ले आए, अतः वे कदम के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। तो कान्हा के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा को कह सुनाया। तो यह सुनते ही यशोदा तो विलाप करती हुई यमुना नदी के किनारे आ पहुंची और जोर जोर से कान्हा कान्हा पुकारने लगी और यमुना नदी से भी प्रार्थना करने लगी कि हे यमुना मैया, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया, दान, सज्जन प्राणी, ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगाजल, एकादशी, गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत ये सभी दुर्लभ होते हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सहस्त्रों राजसूय यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल कृष्ण अष्टमी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। यह बात देवऋषि नारद ने इंद्र से कही तो इंद्र कहने लगे कि हे मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी, यमुना नदी में कूदने के बाद उस बाल रूपी श्री कृष्ण ने पाताल में जाकर क्या किया, यह सारा वृत्तांत मैं सुनना चाहता हूँ। तो देवराज इंद्र की जिज्ञासा जानकर नारद जी ने कहा कि हे इंद्र, जब कान्हा जी यमुना में कूदकर पाताल में चले गए तो उसे देखकर नागराज की पत्नी ने कहा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है। तो नागराज की पत्नी की बात सुनकर कान्हा ने कहा कि मैं तो श्री कृष्ण हूँ। तो नागपत्नी कहने लगी कि हे कृष्ण, क्या तूने धूत क्रीड़ा की है जिसमें अपना सारा धन हार गई हो? अगर यह बात है तो ठीक है, कंकड़, मुकुट और मणियों का हार लेकर जल्दी से यहाँ से चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। अगर वो उठ गए तो तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा भक्षण हो, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देख रही होगी। तो नागपत्नी की बात सुनकर कान्हा ने कहा कि हे कांते, मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ, यह वृत्तांत मैं तुम्हें बताता हूँ। समझ लो कि मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ धूत में हार चुका हूँ और वही लेने के लिए यहाँ आया हूँ। तो बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नागपत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी और अपने सोए हुए पति को उठाते हुए कहने लगी कि हे स्वामी, आपके घर यह आपका दुश्मन आया है, आप इसका हनन कीजिए। तो अपनी स्वामिनी की बातों को सुनकर कालिया नाग निद्रावस्था से जाग पड़ा और बालक कृष्ण से युद्ध करने लगा।
युद्ध में श्री कृष्ण को मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण करते ही गरुड़ वहां पर पहुंच गए। अब कान्हा तो गरुड़ पर चढ़कर कालिया नाग से युद्ध करने लगा और उन्होंने कालिया नाग को युद्ध में पराजित कर दिया। कालिया नाग भी यह जान चुका था कि जो बालक के रूप में मुझसे युद्ध कर रहा है वे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण हैं। तो यह जानते ही उन्होंने कान्हा के चरणों में गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रखकर कान्हा जी को भेंट किया। जब श्री कृष्ण चलने लगे तब कालिया नाग की पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दे दें। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे सर्पिणी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने घर चली जाओ। अब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना नदी के ऊपर आ गए। उसके बाद कालिया नाग की फुंकार से तीनों लोग कंपायमान हो गए। कान्हा जी कंस की मथुरा नगरी को चल दिए। वहां कमल पुष्पों को देखकर यमुना के मध्य जलाशय में वह कालिया सर्प भी चला गया और कंस भी कृष्ण का उत्साह देखकर हैरान हो गया। कान्हा जी प्रसन्नचित होकर गोकुल लौट आए। उनके गोकुल आने पर उसकी माता यशोदा ने तरह तरह के उत्सव किए। तो यह सुनकर देवराज इंद्र कहने लगे कि हे नारद जी, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए। आखिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया वह सभी आप मुझे बताने की कृपा करें। तो नारद जी ने इंद्र से कहा कि मन को हरने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहाँ कंस का महाबलशाली भाई चारुण रहता था। उस चारुण से श्री कृष्ण के मल्ल युद्ध की घोषणा की गई, क्योंकि कंस ने सोचा कि मल्ल युद्ध के दौरान मेरे भाई के हाथों कृष्ण की मृत्यु हो जाएगी और मेरी मृत्यु का भय टल जाएगा। कृष्ण और चारुण का मल्ल युद्ध बहुत ही आश्चर्यजनक था। चारुण की अपेक्षा कृष्ण बाल रूप में थे। भेरी, शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केसी इस युद्ध को मथुरा की जनसभा के बीच में खड़े देख रहे थे। तो कान्हा जी ने अपने पैरों को चारुण के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। चारुण की मृत्यु के पश्चात उनका मल्ल युद्ध केसी के साथ शुरू हुआ। अंत में केसी भी युद्ध में कान्हा जी के हाथों मारा गया। केसी की मृत्यु होते ही सारे मथुरावासी कान्हा जी की जय जयकार करने लगे। बालक कृष्ण द्वारा चाणूर और केसी का वध होना कंस के लिए अत्यंत हृदय विदारक था। अतः उसने सैनिकों को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर कृष्ण से युद्ध करो। इस तरह बताते हुए देवऋषि नारद जी कहने लगे कि उसी क्षण श्री कृष्ण ने गरुड़, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां पहुंच गए। उन्हें आता देखकर बालक श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर स्वयं गरुड़ की पीठ पर बैठकर न जाने कितने ही राक्षसों और दैत्यों का वध किया, कितनों के शरीर अंग भंग कर दिए। इस तरह युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध किया। बलराम जी ने अपने आयुध शस्त्र हल से, कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के समूह का सर्वनाश कर दिया। अब अंत में केवल एक दुराचारी कंस ही बच गया था। तो कान्हा ने कहा कि हे दुष्ट, अधर्मी, दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध करूंगा और तेरा वध करके इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। इस तरह कहते हुए कान्हा ने उसके बालों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कंस के मरने पर देवताओं ने शंख घोष व पुष्प वर्षा की
वहां उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहा था। कंस की मृत्यु पर नंद, देवकी, वसुदेव, यशोदा और इस संसार के सारे प्राणी बहुत ही खुश हुए और धूमधाम से इस दिन को पर्व के रूप में मनाया। कृष्ण कन्हैया की जय हो, बाल गोपाल की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए, स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। जब पद्मिनी की माता धरणी देवी ने कहा कि गुरु बृहस्पति जी को बुलाकर विवाह के लिए लगन निश्चित करें, तो राजा आकाश राज को धरणी देवी का यह प्रस्ताव बहुत ही पसंद आया और उन्होंने देवलोक से उसी समय गुरु बृहस्पति जी को बुलाया और वर कन्या के विवाह के लिए लगन पूछा और कहा कि हे ब्राह्मण, कन्या का जन्म नक्षत्र मृगशिरा है और वर का श्रवण है, अतः इन दोनों के विवाह संबंध का विचार कीजिए। तब गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि वर और कन्या दोनों के सुख की वृद्धि के लिए ज्योतिषियों ने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को ही सर्वश्रेष्ठ माना है, अतः वैशाख मास के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दोनों का विधि पूर्वक विवाह कार्य संपन्न किया जाए। यह सुनकर राजा ने बृहस्पति जी की पूजा करके उन्हें विदा किया और फिर वकुल मालिके से कहा कि हे सुबह, तुम भगवान के निवास स्थान को जाओ और देवादिदेव नारायण से कहो कि वैशाख मास में यह मंगल कार्य संपन्न होगा। आप वैवाहिक मंगलाचार संपन्न करके यहाँ पधारे। इसके बाद देवी का प्रिय करने वाले सुख रूपी दूत को वकुल मालिका के साथ भेज दिया और फिर आकाश राज ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि बेटा, तुम्हारी बहन का विवाह निश्चित हो गया है, तो इंद्र आदि देवताओं को बुलाने का कार्य तुम्हें करना होगा। यह कहकर उसे उस कार्य में नियुक्त कर दिया। साथ ही विश्वकर्मा को बुलाकर नगर की सजावट के काम में लगा दिया। विश्वकर्मा ने पल भर में ही अपना कार्य पूर्ण कर दिया। उधर वकुल मालिका अश्व पर सवार होकर सुख के साथ प्रस्थित हुई और वेंकटाचल पर पहुंचकर देवालय के समीप जाकर घोड़े से नीचे उतर गई। फिर सुख को अपने साथ लेकर मंदिर के भीतर गई। वहां सुंदर नेत्रों वाले भगवान नारायण को लक्ष्मी जी के साथ रतन सिंहासन पर विराजमान देखा और फिर प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक कहने लगी कि हे प्रभु, वहाँ का कार्य तो मैंने पूरा कर दिया है और उधर से मांगलिक वार्ता करने के लिए यह सुख मेरे साथ आया है, इससे आप बात करें। तब भगवान की आज्ञा पाकर सुख ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे माधव, भूमि कन्या पद्मावती ने आपके पास यह संदेश भेजा है कि मुझे अंगीकार कीजिए। हे रमापति, मैं हमेशा आपका ही नाम लेती हूँ, आपके ही स्वरूप का सदा स्मरण करती हूँ। हे मधुसूदन, आपकी प्रसन्नता के लिए ही मैं सब कार्य करती हूँ। मेरे इस कार्य में पिता और माता की सहमति है। हे देवेश, मुझ पर कृपा करके मुझे अंगीकार कीजिए। तो सुख का यह प्रिय वचन सुनकर श्री हरि ने कहा कि हे सुख, जाओ और पद्मावती से इस प्रकार कहो कि हे देवी, श्री नारायण देव ने कहा है कि मैं देवताओं को साथ लेकर मंगलमय विवाह कार्य संपन्न करने के लिए अवश्य आऊँगा। तो भगवान का यह वचन सुनकर और प्रसाद रूप से उनकी दी हुई वनमाला लेकर सुख बहुत ही जल्दी आकाश राज की कन्या के पास लौट आया। उसने कस्तूरी की सुगंध से युक्त वह तुलसी माला राजकुमारी को देकर प्रणाम किया और भगवान का शुभ संदेश कह सुनाया। उसे सुनकर उस प्रसाद माला को हाथ में लेकर पद्मावती ने उसे मस्तक पर चढ़ा लिया और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई योग्य आभूषण धारण करने लगी। आकाश राज ने भी आनंद मगन होकर चंद्रदेव को बुलाकर आदरपूर्वक कहा कि हे राजन, आप नाना प्रकार का सरस भोजन तैयार कीजिए जो भगवान विष्णु के भोग में आने योग्य हो। उत्तम से उत्तम अन्न की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार प्रबंध करके भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए आकाश राज प्रसन्न मन से राजसभा में बैठे थे।
उसी समय देवादिदेव भगवान नारायण ने भी लक्ष्मी जी को बुलाकर कहा कि हे कल्याणी, अपनी सखियों को आज्ञा दो और वैवाहिक कार्य संपन्न करो। तो भगवान का यह आदेश सुनकर लक्ष्मी देवी ने सखियों को बुलाया और सबको आवश्यक कार्य करने की सलाह दी। लक्ष्मी जी की आज्ञा से प्रीति देवी ने सुगंधित तेल लिया। श्रुति देवी रेशमी वस्त्र लेकर भगवान के समीप खड़ी हुई। स्मृति भी भांति भांति के आभूषण लेकर प्रसन्नतापूर्वक उपस्थित हुई। धृति ने दर्पण हाथ में लिया। शांति ने कस्तूरी प्रस्तुत की। लज्जा देवी यक्ष करदम लेकर भगवान के सामने खड़ी हो गई। कीर्ति ने सोने का पट तथा रतन युक्त मुक्ट हाथ में लिया। सच्ची ने छतर लगाया। सरस्वती देवी चंवर डुलाने लगी। गोरा देवी ने दूसरा चंवर हाथ में लिया। विजया और जया पंखा जलाने लगी। इस तरह सब देवियों को वहां उपस्थित देखकर लक्ष्मी देवी ने जल्दी से उठकर सुगंधित तेल हाथ में लिया और भगवान के मस्तक से लेकर सब अंगों में उसे लगाकर सुगंधित चूर्ण से उपटन किया। इस प्रकार नारायण देव के सब अंगों को भली भांति मलकर आकाश गंगा आदि तीर्थों से भरकर लाए हुए 100 सोने के कलश मंगवाए गए। उनमें से एक एक को लेकर उसके जल से भगवान का अभिषेक किया और उसके बाद सुनहरे रंग के सुगंध युक्त चंदन से भगवान के अंगों में लेप किया। फिर उनके कमर में रेशमी पीतांबर बांधकर उसमें करदनी पहना दी। मस्तक पर मुकुट रखा और अन्य आभूषणों से भी विभिन्न अंगों को विभूषित किया। और फिर भगवान की सभी अंगुलियों में लक्ष्मी जी ने दिव्य सोने की अंगूठियां पहना दी। इसके बाद धृति देवी ने भगवान के समीप जाकर दर्पण दिखाया। दर्पण देखकर देवादिदेव विष्णु जी ने स्वयं ही उद्धव पुंड धारण किया। तदंतर वे लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हुए। इसी समय पितामह ब्रह्मा जी, महादेव जी, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। इन सब देवताओं, वशिष्ठ आदि मुनीश्वरों, सनकादिक योगियों तथा अन्य भगवत भक्तों के साथ भगवान विष्णु नारायणपुर को चले गए। उस समय भगवान विष्णु के समीप देवताओं के नगाड़े बज रहे थे। मुनि लोग भी सूक्तों का जाप करते हुए भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे। भगवान के साथ संपूर्ण देवता और विश्वेकसेन आदि पार्षद चल रहे थे। वकुलमाला आदि सखियां रथों में बैठ गई। इस प्रकार भगवान ने बारात लेकर आकाशराज के सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। आकाशराज ने देखा कि भगवान आ गए हैं और पुत्री पद्मावती भी ऐरावत पर बैठकर समस्त पुरी की परिक्रमा करके गोपुर द्वार में आ पहुंची हैं। तब उन्होंने वर वधू को साथ लिया और आकर भाई बंधुओं के साथ भगवान का दर्शन करते हुए खड़े हो गए। भगवान ने अपने कंठ में पड़ी हुई माला हाथ में लेकर पद्मावती के गले में डाल दी और पद्मावती ने बेला के फूलों का गजरा लेकर भगवान के गले में पहना दिया। ऐसा करके वे दोनों सवारी से उतर गए और थोड़ी देर पीढ़े पर खड़े होने के पश्चात सुंदर गृह में प्रवेश किया। उनके साथ पितामह आदि देवताओं का भी समुदाय था। पितामह ने अंकुरारोपण पूर्वक कंकण बंधन से लेकर लाजा होमत तक की संपूर्ण वैवाहिक विधि संपन्न कराई। फिर व्रत पालन की आज्ञा लेकर पद्मावती और श्रीहरि ने अलग अलग शयन किया और फिर चौथे दिन चतुर्थी कर्म आदि सब कार्य पूर्ण करके चतुर्मुख ब्रह्मा ने आकाशराज की अनुमति लेकर दोनों देवियों के साथ भगवान को गरुड़ पर बैठाया और देवताओं के साथ वहां से चलने की तैयारी की। तब आकाशराज ने इंद्र आदि देवताओं के साथ अपनी पुत्री और दामाद का प्रिय करने के लिए सोने के कड़ाहों में अगहनी के चावल, मूंग से भरे हुए अनेक पात्र और सैकड़ों घी के घड़े दहेज में दिए और हजारों घड़े दूध और दही से भरकर अनेकों भांड, आम, केला, नारियल के दिव्य फल, आंवले, कुष्मांड, राजकदली के फल, कटहल, बिंजोरा, नींबू, शक्कर से भरे हुए घड़े,
सोना, मणि, मोती, करोड़ों रेशमी वस्त्र, हजारों दास दासी, करोड़ों गाय, हंस और चंद्रमा के समान सफेद रंग के 10,000 घोड़े और सदा उन्मत्त रहने वाले 100 से भी अधिक ऊंचे ऊंचे हाथी, ये सारी वस्तुएं भगवान विष्णु को भेंट करके आकाशराज उनके आगे आकर खड़े हो गए। पद्मावती और लक्ष्मी देवी के साथ वेंकटनाथ भगवान विष्णु दहेज की वह सामग्री देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और अपने ससुर से कहने लगे कि हे राजन, इस समय आप मेरे गुरु हैं, आपकी जो इच्छा हो वो वर मुझसे मांगिए। तो भगवान की यह बात सुनकर राजा आकाशराज बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे देव, इस संसार में आपकी सेवा मेरे द्वारा होती रहे, मेरा मन आपके चरणार विंदों में रमता रहे और आप में मेरी निरंतर भक्ति बनी रहे। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, यही मेरे लिए सब कुछ है। तो राजा आकाशराज की बात सुनकर श्री भगवान जी कहने लगे कि हे राजन, आपने जो कहा है वह सब पूर्ण होगा। उसके बाद ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने और शुक आदि मुनिगणों ने भगवान पुरुषोत्तम का स्तवन किया। फिर ब्रह्मा आदि सब देवताओं का यथा योग्य सत्कार करके श्री हरि ने उन्हें स्वर्ग लोक में जाने के लिए प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दे दी। उन सब के चले जाने पर भगवान नारायण स्वामी पुष्करिणी के तट पर लक्ष्मी देवी और पद्मावती के साथ अपने दिव्य धाम में रहने लगे। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी देवी की जय हो, पद्मावती की जय हो। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम भाव से कहिए स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब आपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा
कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया
तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिव जी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिव जी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिव जी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट प्रिया रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। और तीसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। सरला रानी करणपुर से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। आरती खैरावर अगरखर से। बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं दिल्ली से। देवी सिंह हैं कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। राधा रोहिला दिल्ली से। विमला नेपाल से। अंजना सरस्वती आर्य उद्धव आचार्य नेपाल से। यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। कमला गुरुग्राम से। उमेश कुमार उत्तर प्रदेश से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से।
निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, सुनीता पवार मध्य प्रदेश से, शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से, रुक्मणी शर्मा अम्बाला से, श्यामवती सुषमा विष्णु हरियाणा से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, पवित्रा पांडे गौरव पांडे गंतव्य पांडे नेपाल से, सुनीता रानी मेरठ से, वंदना वर्मा इंदौर से, धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से, संजू सैनी सुनीता सैनी सेखाड़ा से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, रानी कंसल, आरुष कंसल मुजफ्फरनगर से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, सुदेश नागपाल करनाल से, मंजू मेहता बारां से, मंजुला कपूर पंजाब से, बबीता पारिक, मनीषा पारिक, रितिका पारिक, दिव्यांश पारिक बठिंडा से, राम किशोर सुनीता गाजियाबाद से, प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से, सीमा गोयल सतपाल गोयल पानीपत से, सुनीता गोयल उत्तराखंड से। सुनीता बहन, आज आपके बेटे का जन्मदिन है, तो आपको ढेरों शुभकामनाएं। मीरा भक्ति स्टोरीज परिवार आपके बेटे की लंबी उम्र और दीर्घायु की कामना करता है। गीता सैनी करनाल से, तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, बीनू मेहरा दिल्ली से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल, पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से, नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से, चंद्रकांता दिल्ली से, चुक्की देवी बालोतरा से, चंद्र सिंह भील, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, वीना कालड़ा आगरा से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, शांता बहन वाघेला गुजरात के मंडल से, उषा जांगीर सोजत सिटी से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, माधुरी देवी, रामवती देवी, जगबीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, अनाया, अविका, तोलू मोलू मेरठ से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, मदन पाल, गोरी, दिव्या, कमलेश भल्ला जम्मू से, पूनम यादव करेली से, निकी गुप्ता कुबेर स्थान से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, सावित्री ईश्वर लाल रामचंदानी गाजियाबाद से, जगदीश प्रसाद शर्मा राजस्थान से, शीला बहन जयपुर से, निकिता सेजवानी अहमदाबाद से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, कमलेश लाल रुड़की से। आप सभी के प्रेम और शुभकामनाओं के लिए हृदय से आभार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आपका व्रत रखना, भक्ति और आस्था श्री कृष्ण की असीम कृपा से पूर्ण फलदायी हो। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हों और आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे। इसी मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।